उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य में अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए पुलिस को खुली छूट दे रखी है, लेकिन कानपुर में उन्हीं की पार्टी के नेता उनके आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कानपुर में बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया ने पुलिस की मौजूदगी में एक हिस्ट्री शीटर अपराधी को दिन दहाड़े भगाने में मदद की है। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है। बीजेपी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें जिला मंत्री पद से हटा दिया है, लेकिन 24 घंटे बाद भी ना तो मनोज सिंह पकड़े गए हैं और ना ही नारायण सिंह भदौरिया। इस वीडियो में कानपुर पुलिस यूपी के हिस्ट्री शीटर अपराधी मनोज सिंह को पुलिस की जीप में बिठाती दिख रही है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता इसका विरोध करते दिख रहे हैं। ये पूरी घटना नौबस्ता थाना क्षेत्र के उस्मानपुर की है। यहाँ बीजेपी के दक्षिण जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया का जन्मदिन एक निजी गेस्ट हाउस में मनाया जा रहा था। जन्मदिन में अपराधी मनोज सिंह भी पहुंचा था। इसकी सूचना पुलिस को लग गई। जैसे ही पुलिस की टीम बीजेपी नेता के घर पहुंची और हिस्ट्री शीटर अपराधी मनोज सिंह को गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाने लगी, नेताजी अपने समर्थकों के साथ सड़क पर पहुंच गए और पुलिस की जीप को चारों तरफ से घेर लिया और हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने की बात करने लगे। पुलिस ने जब अपराधी मनोज सिंह को छोड़ने से मना कर दिया तो बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया और उनके समर्थक भड़क गए और पुलिस से झड़प पर उतारू हो गए। इसी बीच कुछ लोगों ने कानून को ताक पर रखते हुए जीप में बैठे हिस्ट्री शीटर को जीप से उतारकर भगाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस बीजेपी नेताओं के सामने पूरी तरह से बेबस नजर आई। हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है। उस पर कानपुर के अलग अलग इलाकों में गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। हिस्ट्री शीटर को जानिए। मनोज सिंह पर हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, बलात्कार जैसी गंभीर धाराओं में 34 मुकदमे दर्ज हैं। हिस्ट्री शीटर को भगाने वाले बीजेपी दक्षिण जिला मंत्री नारायण भदौरिया का भी आपराधिक इतिहास है। नारायण सिंह भदौरिया पर भी 307 और 308 जैसे गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। कार्यक्रम में मैं दोपहर 12:30 बजे आकर्षण गेस्ट हाउस पहुंचा। कुछ लोग बाहर से आए अंदर और कहा कि एक लड़के को 4 लोग उठा ले जा रहे हैं। मैं बाहर निकल के आया तो मारुति सिलेरियो गाड़ी यूपी 16 नंबर था जिसका, वो उसमें 4 लोग जबरन एक लड़के को डाल रहे थे। हमने जाके उनसे पूछा कि क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि मैं पुलिस। तो मैंने कहा अपना आईडी कार्ड दिखाइए, तो उन्होंने कोई आईडी कार्ड नहीं दिखाया और पिस्टल निकालकर उस लड़के के लगा दी। पुलिस की आंखों के सामने हिस्ट्री शीटर को गायब करने की घटना को लेकर पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। 2 दर्जन से अधिक मुकदमे कानपुर के कई थाना क्षेत्रों से दर्ज हैं। यह अपराधी कई मुकदमों में वांछित है व इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। हिरासत में लेने के बाद मौके से ही इसके साथियों द्वारा इसे छुड़ाकर भगाने का प्रयास किया, जिसमें वह सफल हुए। इस संबंध में थाना नौबस्ता पर ही 420/21 मुकदमा अपराध संख्या दर्ज कर लिया गया। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। यही वो लोग हैं जिन पर हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह को भगाने का आरोप लगा है। अब तक इस मामले में पुलिस ने 11 अभियुक्तों के पोस्टर जारी किए हैं। पुलिस ने कई लोगों पर इनाम भी रखा है। पुलिस का कहना है कि ये लोग किसी भी पार्टी से संबंध रखते हों, इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस संबंध में मनोज सिंह के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। करीब 1 दर्जन लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और को चिन्हित किया जा रहा है। इन सभी की गिरफ्तारी की जाएगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस व्यवसाय में है, कौन किस राजनीतिक पार्टी में है। जिसने गलती की है, जिसने अपराध किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। यूपी के सीएम योगी ने राज्य में अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए जिस तरह पुलिस को खुली छूट दे रखी है, उसकी काफी तारीफ हुई थी। लेकिन अब कानपुर में उन्हीं की पार्टी के नेता उनके आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी रणबीर जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। रणबीर, 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, ना तो ये बदमाश मनोज सिंह पकड़ा गया है और ना ही नेताजी नारायण सिंह भदौरिया।
देखिए ना, कोई पकड़ा नहीं गया। एक गिरफ्तारी हुई है जो अज्ञात था, लेकिन बाद में उसको निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया। और इस बीच में जो बीजेपी के पूर्व जिला मंत्री दक्षिण हैं, नारायण सिंह भदौरिया, उन्होंने वीडियो भी जारी किया। वीडियो जारी करके वो अपने आप को कानून का जानकार और वकील बताते हुए ये दावा कर रहे हैं कि जो लोग आए थे वो सिविल ड्रेस में थे, इन्होंने आईडी मांगी, फिर पुलिस की गाड़ी भी देखी और पुलिस की गाड़ी देखने के बाद उन्होंने कहा कि सीनियर अधिकारी से बात कराओ। तो जाहिर है कि एक तरह से इस पूरी घटना में शामिल होने की बात तो नारायण सिंह भदौरिया ने स्वीकार कर ली है। इस बीच में असीम अरुण, जो कि कमिश्नर हैं कानपुर पुलिस के, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि कानपुर पुलिस की भी कुछ गलतियों को वो स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ गलतियां हुई हैं और उनका दावा है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। लगातार पुलिस अलग अलग जगहों पर दबिश भी दे रही है, तो कोशिश है गिरफ्तार करने की। देखिए कब नतीजा आता है। लेकिन बिल्कुल ठीक है रणबीर, आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा हम आपका रुख करेंगे। और 5 सवाल एबीपी न्यूज भी पूछ रहा है कि इस तरीके से, जिस तरीके से गुंडागर्दी कर एक बदमाश को छुड़ाया गया, 24 घंटे बाद भी गिरफ्तारी क्यों नहीं? एबीपी न्यूज का ये बड़ा सवाल। आरोपियों को आखिर कौन बचा रहा है? अभी तक क्यों नहीं आए गिरफ्त में? इनामी अपराधी की गिरफ्तारी की हल्की तैयारी क्यों थी? कल बाकी थानों की पुलिस मौके पर क्यों नहीं पहुंची? बीजेपी नेता को बर्थडे पार्टी की इजाजत आखिर कैसे मिली? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।